एक और चीज़ आती है सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी, जिसके बारे में बहुत कम बोला जाता है या लगभग नहीं बोला जाता है। क्या ये भी बेसिक होता है डिवोर्स के लिए? Definitely. There's a super book by Bertrand Russell, Virtues of Idleness. उसमें से एक ये है कि भाई आप बच्चों के साथ क्लियर भाषा में बात नहीं करते हो, हुँ, फिर वही संकोच आगे चलता है। हुँ, लोग टीवी या मीडिया को माध्यम बनाते हैं अपनी निजी ज़िंदगी में उसको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए हुँ, या उसको कार्यवंत करने के लिए कि भाई फ़िल्मों में हो रहा है, तो यहाँ भी होगा। यहाँ पे ही होगा। सबकी अपनी-अपनी सोच होती है। अगर कोई बच्चा कैसे होता है वो प्रोसेस कहने को भी अपने बच्चों के साथ झिझक महसूस हुँ, करते हैं, हुँ, तो वो दे सेंड इट टू द काउंसलर। हुँ, मेन फील बैड दैट भाई उनका स्पर्म काउंट कम है, हुँ, अगर ये बाहर आ गई तो उनके शौर्यता पे, उनके वीरता पे उंगली उठाई जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है, ज़्यादा कोई सिगरेट पी रहा है तो उसका स्पर्म काउंट कम होना है, कम है। स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है तो भी कम होता है। आप काफ़ी सारे डेटिंग वेबसाइट्स पे या मैट्रिमोनी साइट्स पे आप देखेंगे कि शादी सिर्फ एक दिन टिकी है। ये बहुत बहुत कॉमन चीज़ है बिकॉज दे स्पेसिफिकली राइट नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज ओह! एंड दिस इज ये लिखते हैं? लिखते हैं वो। और मतलब इससे पढ़ने वाले को फ़र्क पड़ता है? पढ़ने वालों को भी फर्क पड़ता है। एवरीबडी ट्राइज टू प्रोजेक्ट दैट ही हैज अ क्लीन स्लेट। हुँ, वन बिग प्रॉब्लम विथ आवर सिचुएशन इज दिस, घर में माँ बाप संकोच से नहीं बोल पाते हैं। और हमारी परवरिश में वी आर चूजिंग सब्जेक्ट्स। अब हो क्या गया है कि 9th और 10th स्टैंडर्ड में फिजिकल एजुकेशन पे चलता है और संकोच के हमारे टीचर भी नहीं बोलते, वो चैप्टर स्किप हो जाता है। हुँ, ट्रू, ट्रू, हालांकि ट्रू। इसके ऊपर 2-3 फिल्में भी बनी है। प्यूबर्टी इज समथिंग व्हिच इज ऑब्वियस ऑन योर चाइल्ड्स फेस, करेक्ट। बट वी डू नॉट विश टू डिस्कस इट। हाँ, सो जैसे पता है इल्लीगल शराब घर में बनने तब होती है जब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा उस पर रोकथाम लगाती है, हुँ, हुँ, विच इज बैड फॉर पर्सनस कंजम्पशन। हुँ, आप काफी काफी सारी इंडिया में जगह हैं जहाँ पे घरेलू शराब पीने से आदमी मर जाते हैं मौत बिकॉज होती है। जहरीली शराब ज़हरीली, है। करेक्ट। अगर वो ब्रांडेड पी रहा होता, सस्ती भी होती पर वो जी जाता, हुँ, क्योंकि वो इलीगली नहीं बनाई गई है। एबॉर्शन के हैं, एबॉर्शन के रूल्स ऐसे अजीब से हैं कि भाई बच्चा पता है कि भाई रेप से अगर कंसीव हो रहा है और फिर भी अगर उसको फोर्स किया जाए तो ये माँ के ऊपर टॉर्चर है। काफ़ी काफ़ी टाइम ये भी होता है कि हस्बैंड को बिना बताए वाइफ एबॉर्शन करवा लेती है, कुछ ऐसा खा लेती, तो हस्बैंड के साथ भी ये नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी है, उसको उनको बताया नहीं पापा गया। बनना है पर वो बन नहीं सक कंपैटिबिलिटी इज़ समथिंग व्हिच इज़ आर्ग्यूमेंटेटिव। पर सच में। अभी अगर किसी को आप पूछते हैं कि शादी क्यों नहीं टिकी? वी वर नॉट कंपैटिबल। हुँ, अब लोग उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं नहीं करते। करते हैं, बात को तूल नहीं दे रहे हैं। वी आर जस्ट सेइंग इट इज़ इनकम्पैटिबल। अब सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी की बात करें, लोग तो फूड कंपैटिबिलिटी में भी वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन में भी तलाक हो जाते हैं। हुँ, लोगों को लगता है, एक तो सबसे अजीब-सी बात है, मेरा प्यार उसे बदल देगा। डेंजरस लाइन। डेंजरस लाइन, बिकॉज़ जिसकी जो परवरिश हुई है, जिसकी जो सोच है, वो कुछ शादी के बाद बदलती नहीं है। नहीं, अगर आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, प्लीज़ शादी मत करिए। आपको लगता है कि शादी के बाद चेंज हो जाएगा, वो और सड़ने वाला है। हुँ, आपके माता-पिता, स्पेशली मैं ये लड़कियों के लिए कहती हूँ कि आपके पापा आपको जितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अगर आपका बॉयफ्रेंड आपको नहीं दे रहा है और आप फिर भी उसके साथ शादी कर रहे हो, तो आपके पेरेंट्स के साथ आप बहुत दुर्व्यवहार कर रहे हो। हाँ, हाँ, क्योंकि आपको पता होने के बावजूद कि ये इसको नशे की आदत है या इसको बदतमीज़ी करने की आदत है और फिर भी आप शादी कर रहे हो, पेरेंट्स के कहने के बावजूद कि भई मत करो। हाँ,
और फिर भी शादी कर रहे हो, देन यू आर टॉर्चरिंग योरसेल्फ, यू आर टॉर्चरिंग योर them पेरेंट्स also. ऑल्सो। True. उन्होंने आपसे ज़्यादा दिवाली देखी है, ये मानकर भी उनका एक ओपिनियन आप सुन लेंगे हाँ। तो क्या बुरा है? क्या बोले? Correct. इट इज़ नॉट अबाउट आई टोल्ड यू सो, हाँ। नो, नो, नो। Correct. बट ऑडियंस प्लीज, ये शादी के बाद अगर वो लड़का 30 साल की उम्र में नहीं कमा रहा है, शादी के बाद कमाने लगेगा, प्लीज ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है। बच्चे आ जाएंगे फिर कमाएगा, ऐसा नहीं होता है। जिम्मेदारी आ जाएगी तो संभल जाएगा, नहीं होता है। क्योंकि ज़िम्मेदारी हर या है व्यक्ति या को, नहीं हाँ, है। या तो है या नहीं है। या तो है, और बचपन से होती है, छोटी-छोटी होती है, शायद स्कूल बैग जगह पर रख देने से ज़िम्मेदारी शुरू हो जाती है। जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। तो आपको अगर पहले से ही कोई बता रहा है और फिर भी आप उस कुएं में कूद रहे हो, तो डिवोर्स अगर हो रहा है तो आप ज़्यादा उसको आप चकाचौंध मत हो जाइए। हुँ। आप सरप्राइज़्ड मत हो जाइए। दिस वाज़ इनेविटेबल।